इतनी आंखों सुनते कानों को ज़ुबैर का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कश्मीर पॉइंट। आज की वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है, इसको स्किप ना कीजिएगा काइंडली। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे बाहिम्मत नौजवान से करवाने जा रहा हूं जिसने हर मुश्किल को अपनी मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन अब वो बेबस हो चुका है क्योंकि वो इन हालात से तंग आ चुका है, वो ये ज़माने के जुल्म से तंग आ चुका है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, एक ऐसा शख्स जो स्पेशल हो और वो हमेशा अपनी मेहनत को तरजीह देता हो, जिसने अपनी मेहनत करके कुछ पैसे कमाए हों और उसको अचानक पता ये चले कि उसका जो भी पैसा उसने कमाया था वो सारा ख़त्म हो चुका है, उसके साथ धोखा हो चुका है। तो आप खुद सोचें आप पे क्या बीतेगी। जी ऐसे ही इस नौजवान के साथ हुआ है। मैं आपकी मुलाकात आज राजा अशफाक से करवाने जा रहा हूँ और ये एक ऐसा नौजवान था जिसने हमेशा मेहनत को तरजीह दी। ये एक स्पेशल पर्सन है, इनकी दोनों टांगें नहीं हैं, उसके बावजूद भी ये एक सेलमैन है, अपने बीवी बच्चों का, अपने वालिदैन का वाहिद सहारा हैं, घर का वाहिद कफ़ील है, जिसने बहुत मेहनत की, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। वो इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये जो हमारी आईजी पुलिस है, हमारे जो आज़ाद कश्मीर पुलिस है, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इसका नोटिस लिया जाए। ये सारी बात जो भी इनकी कहानी है ये इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। चलें आपको मिलाता हूँ मैं राजा अशफाक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशफाक भाई कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र ठीक है। अशफाक भाई आप मुझे ये बताएं कि पहले जो आपका बिज़नेस था माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैं आपको काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, आप माशाल्लाह बहुत मेहनती इंसान है और मैं हमेशा आपको देख के मुझे मोटिवेशन होती है। और मैं हमेशा उन नौजवानों को जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनके पास डिग्री हैं लेकिन वो घर बैठे हुए, मैं हमेशा उनसे कहता था यार अगर आपने कोई बंदा देखना है तो राजा अशफाक को देखो, जिसने हमेशा मेहनत की है। वो एक स्पेशल पर्सन होने के बावजूद भी उसने हमेशा ऐसे काम किए जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। अशफाक भाई आपके साथ बहुत जुल्म हुआ, मुझे पता चला, जो आपने मुझे बताया वाकई ये बहुत जुल्म हुआ आपके साथ। आप उससे उधर जाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि आपने जब यहाँ पे आए तो आपने कब से बिज़नेस शुरू किया था? मैंने 2013-14 में काम शुरू किया था मुसलमाबाद में। दुकान डाली, दुकान के रेंट बहुत थे, खर्चे बहुत थे, निज़ाम नहीं चला था। फिर मैंने घर का वालदा का जेवर में घर में मशा किया। मैं उधर गाँव में मेरे रोड से मकान रहता थोड़ा दूर है, जो रोड से पैदा बारिश में चलाना मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। रोड से बारिश में होती है, पक्का रास्ता भी नहीं है, कच्चा रास्ता होता है, बारिश में स्लिप जाती है। इसी मैंने घर वाले मशा करके ये फैसला किया मैं मुसलमाबाद में मकान मुझे भी ज़मीन लगे थे, वहीं में काम ना हो, वहीं में रोज़गार करूँगा। यहाँ में मैं पहाड़ी इलाका तो दूर चलना होता है, रोड से दूर है मकान में, मैं उस तरह नहीं चल सकता हूँ। बारिश में कश्मीर में बारिशें बहुत होती हैं। मैं वालदा ने भी जेवर बेचा, मैं और लोगों से कर्ज लिया, जिससे 2 सालों से किसी से बोला। मैंने एयरपोर्ट का आशिम मंगूर है उससे ज़मीन ली है, 5 मरले स्टेडियम के साथ ही ज़मीन है, 5 मरले ली है। उस टाइम ज़मीन ली है 7 लाख रुपये की, मैंने 5 मरले ली है। उसके बाद 2 साल में इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मैं पैसा काम नहीं लगाया इस जगह पे। 2 साल बाद मैंने पैसा एक से गलत लिया, दूसरे से लिया, फिर मैंने काम शुरू किया। फिर वहाँ में 5-6 मालिक उठे। फिर जब आशिम के पास गया मैं, ये मसला है यहाँ पे मालिक और भी हैं, एक मालिक में नहीं हूँ। फिर में नहीं, मैं पैसे दे एन में पैसे दे लेके, मैं एन लेके पैसे दिए, फिर हिस्सेदारी के पैसे दिए, ठेके के पैसे दिए, 3-4 पैसे में जो और बात जब भी आता है पैसे वाले तरह। जी आप मुझे ये बताएं अशफाक भाई जी कि ये जो आपने ज़मीन ली, जी जैसा कि आपने बताया कि मैंने अपनी वालदा के जेवर वालदा ने बेच के मुझे दिए, आपके हिस्से में जो वहाँ पे आपकी वारस चौथी विरासत में जो ज़मीन आती थी आपने वो बेची सारी। जी आपने सिर्फ इसलिए कि आप ज़ाहिर है आपके लिए यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, ये रक्षे का जो काम है, ये सेल जो आप करते हैं ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, मुझे पता है। इसलिए के लिए तो आपने ये कहा कि मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, चले मैं किराए से बच जाऊँगा, दुकानें बच जाएंगी, नीचे दुकानें बच जाएंगी। मुझे तो देखो पर डे ऑर्डर का खर्चा 1500 रुपये पर डे का खर्चा है। ठीक है। फिर एक बंदा कह रहा ऑर्डर का खर्चा नहीं कर सकता है। मैंने ये सोचा नीचे दुकानें बन जाएगी, दुकान में बैठ जाएंगे, पूरी फैमिली जाएगी, किराए बच जाएंगे, मैं खाना पीना रोजगारी में बच जाएगी। और दिन में और इस फिल्म में फंस रहा हूँ।
आपने 2017 में 7 लाख रुपया आशिक मुगल को दिया, जो कि एयरपोर्ट का रहायशी है। जी, जी। आपने जब उससे ज़मीन ली, जी, जी। तो उसके बाद जब आप ज़मीन पे गए कोई काम करवाने के लिए, तो क्या वहाँ से और मालक आ गए? जब बकौल 2 आपके? साल के बाद मैं काम 2019 से काम शुरू किया। मैंने काम जाके, वो पैसे नहीं था उस टाइम में, ठीक। 2019 में जाके पैसे ले के काम शुरू किया। 19 की में ये हुआ, फिर आगे और 5-6 बालक उड़े इनमें भी थाने ले गए, थाने चिकेरी में ले गए। थाने में कितनी मसला रहे ना भाई, केस लगा है, इतने ज़मीन ली है। मैं आशिक मुगल को पैसे वापस बोलने में ज़मीन दूंगा जी, ये वो हफ्ते महीने में क्लियर हो जाती है। तो फिर आपको ज़मीन आज तक नहीं मिली? नहीं मिली। जब NAC के पैसे लिए, ठेके के पैसे लिए, आपने सारे पैसे मिला के तकरीबन कितने पैसे दे ये दिए? 10 लाख रुपये बनता है, 10 लाख रुपये बनता है। 9-10 लाख आपने बनता है। आशिक मुगल को दे दिया होगा। जी, जी। उसके बावजूद भी ना आपको पैसे मिले ना ज़मीन जब दे भी दी। मैं फ़ोन करता हूँ उसको, मैं इस्लामाबाद हूँ, मैं इस्लामाबाद हूँ, मैं पिंडी हूँ, मैं फलान जगह में हूँ, मैं रोज़ तो आ नहीं जा सकता हूँ। मैं आज 2-4 में बिंदगी की हैं कि जरी की बैठ के जरी की, मैं आज तक जरी का हाथ नहीं मिला। आपके पास कुछ सबूत है? सबूत स्टाम्प पेपर हुआ है, गवाह है मेरे पास है, 2-4 दिन में पैसे दिए हैं, वो भी गवाह हैं। ठीक है यार। क्या आप पुलिस के पास गए? पुलिस में मैं सीरी थाने में गया था। उनने बोला भाई वहाँ एयरपोर्ट का चौकी, स्टेडियम पर चौकी लगती है, वहाँ चौकी में जाओ। दरखास्त में स्टेडियम में सिटी थाने में दी थी। ठीक। सिटी में 2 बार दरखास्त नहीं, फिर 3 थाने में गया। थाने में बोलते मैं भाई गर्म हो गया, भाई तूने दरखास्त क्यों दी है? वो बोलता है मसला हल हो गया, वो आता नहीं है, ये वो ड्रामे करता है, मसला हमें क्लियर हो गया। फिर थाने में 3-4 बार मेरा दिल टूट गया। मैं पुलिस वाले खुद ऐसे बात कर रहे हैं भाई थाने ने। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि आप पुलिस में गए तो वो कहते हैं कि वो एक फ्रॉडी इंसान है, आपने हमसे पूछ के पैसे दिए? जी, ये बात उन्होंने की है भाई, ये तुमने पैसे क्यों दिए थे? देखो जाके उधर जाके जाओ सुप्रीम कोर्ट में केस से उधर जाके केस करो, इतना हमारे कोई हल नहीं कर सकते हम। यहाँ बहुत अफसोस की बात तो ये है कि मैं अब क्या कहूँ कि हमारी कश्मीर पुलिस का ये हाल है कि आपको इस शख्स को देख के भी आपको तरस नहीं आता इस पर, बजाय इसके कि आप इस पे एक्शन लेते, आप इसकी मदद करते। आप ये कह रहे हैं कि आपने हमसे पूछ के पैसे दिए थे, वो एक फ्रॉडी इंसान है। तो मुझे ये बताएं। पुलिस खुद फ्रॉडी है, शायद पुलिस को पता फ्रॉडी कोई छोड़ा नहीं। नहीं, अब मुझे ये बताएं ना, फाजल अगर वो फ्रॉडी भी है तो फिर कौन इसका हल करेगा? कानून तो जो पुलिस है वो आप उसी के पास जा सकते हैं, आप खुद तो कानून को हाथ में नहीं ले सकते। वो नहीं आ सकते। मैं ये चाहते मैं खुद खुशखबरी कर दूँ या उसके मेरा गलतबा हो गया। ठीक है, मैं शादीशुदा बंदा, मेरी फैमिली, भाई का घर है, भाई ज़मीन मकान है। ठीक है, मैं अपना मकान इधर हिस्सा लिया, मैं घर में अब फीचर मेरा तबाह हो गया है। आई डी में 5-6 साल पर फीचर बनाना चाहता हूँ, फीचर में तबाह हो गया। मैं गड्डी स्टैंड हुआ, गड्डी देख सकते हो, गड्डी में स्टैंड हुआ है, 2-3 लाख रुपया, गड्डी में लाख रुपया खर्चा है। 1990 मॉडल मेरे पास गड्डी है। मैं अब होलसेल काम कर रहा हूँ। होलसेल आप जिस भी फील्ड में जो काम करते हैं उनको पता होना चाहिए कि होलसेल का काम कितना मुश्किल आसान है। मैंने सुना मैडम मैं दे रहा हूँ, मैं तरक्की नहीं करता। मैं सुबह उठता हूँ 6-7 बजे, रात या मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिल रहा है, मेहनत का मुझे फल नहीं। जब आपको फल इसलिए नहीं मिला है, मैं मकान किराया रेंट दे, घर के खर्चे नहीं पूरा कर सकता हूँ, अपने पेट में 2-3 टाइम का रोटी, आप होटल के खर्चे करने हैं, मकान रेंट का है, फिर घर की मैं वालदा बीमार, तो और से मैं तो निज़ाम नहीं चला सकता, मैं दिन दिहाड़िया सिस्टम नहीं चला सकता हूँ। इसलिए मैं अपना निज़ाम खाली इसलिए मैं मकान रेंट दूँ, वो अपने सिस्टम चला क्या चलाऊँ। तो अब मुझे ये बताएं कि आप आज़ाद कश्मीर पुलिस से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? आईजी पुलिस से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं आईजी पुलिस से कहते मैं पार्टियों से मैं कारोबार कर रहा हूँ 5-6 साल में, मैं बहुत तंग हो गया हूँ। गाड़ी में स्टैंड हुआ है, 1-1.5 लाख में गाड़ी पे खर्चा भी है। मैं और सारा काम करता मैं जब इन्वेस्टमेंट थी मैं लगा चुकी है, मैं और लोगों से दार भी लिया है। अब जो मुझे पैसे फंसे हुए, मार्केट में फंसे हैं, मैं ज़मीन के फंसे हैं और फंसे हैं, वो मुझे मिल नहीं रहे। मैं आजकल मिल रहे, आजकल नहीं मिल रहे। मैं इस काम से तंग आ गया, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं और कारोबार अपना रोजगार लश्के यार देखो स्टैंड हुआ 1-1.5 लाख रुपये खर्चा मांग रहा है। ठीक है, मेरे पास और इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं और लगाऊँ। जिन पार्टी ने पैसे में लोगों ने पैसे मैं देने वो दे लें मुझे, सब आजकल कर रहे हैं। राशि की मूंग आजकल कर रहा है, जो मेरे को लोग तंग करे सुबह शाम आ गए। मेरे पे 2-3-6 लाख मैंने लोगों को देना है और लेना भी है देना भी है। मैं मार्केट होलसेलर व्यापारी हूँ, 9-10 साल यहाँ पे व्यापार कर रहा हूँ। मैं लोगों में लाखों लेन देन करता हूँ, ऊपर भी देने हैं नीचे भी देने हैं। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं क्या कहूँ, आपके सामने सारा केस रख दिया है, फैसला आपका है। देखें, ये एक ऐसा इंसान है कि इसके साथ हमें मदद करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इसी की मेहनत के पैसे को दबा के बैठ जाएं। मेरी रिक्वेस्ट है आईजी पुलिस से कि काइंडली इस पे एक्शन लिया जाए, इस गरीब को इसका हक दिया जाए। उसके अलावा अहले सरवत जिन्हें खुदा ने
अपने ख़जानों से रिस्क नवाजा है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा भाई है ये बहुत मेहनती इंसान है, इसने हमेशा जो है मेहनत की है, इसने कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इसके साथ तावन करें, क्योंकि इसकी जो गाड़ी है, जिस रिक्शे पे ये सेल का काम करते थे, वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। आप वीडियो में उसको देखेंगे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि ये इनके लिए बहुत मुश्किल है। एक तो ये है कि अब जो है जो फ्यूल प्राइसेस है वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से इनका जो फ्यूल है, इनका जो मार्जिन होता है वो ज़्यादा फ्यूल की मद में चला जाता है, क्योंकि रिक्शे में ये तकरीबन 1500 से 2000 का जो पेट्रोल है वो डेली डलवाते हैं, जिसकी वजह से इनका मार्जिन ऑलरेडी कम हो चुका है। ऊपर से फ्यूल की प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, तो इनके जो पैसे थे कुछ कारोबार में वो कुछ फंस भी चुके हैं मार्केट में। जो दूसरे थे ज़मीन के वो आशिक बगुल साहब दबा के बैठ चुके हैं, तो इनके पास सारे सबूत भी मौजूद हैं। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा आईजी साहब से कि काइंडली आप इस गरीब की मदद करें, और उन अहले सरवत लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसके साथ भरपूर तावन करें। अशफाक भाई का नंबर आप हमारी वीडियो की स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप काइंडली ये इनके साथ जो है आप रब्ता भी कर सकते हैं, इनसे मिल भी सको जो तरजीह दी है। तो मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी भरपूर इसके साथ मदद की जाए। तो अपने मेज़बान ज़ुबैर अहमद अवान और कैमरामैन साकिब सादक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।